कल जहाँ तक पढ़ा गया था उससे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। गते च तस्मिन् गंधर्वराजपुत्री विसृज्य सकलं सखीजनं परिजनं च प्रासादम् आरुरोह। गते च तस्मिन् गते च उसके चले जाने पर, अर्थात चंद्रापीठ के चले जाने पर गंधर्व राजपुत्री अर्थात कादम्बरी ने विसृज्य सकलम सखीजनम विसृज्य सभी सखियों को छोड़ करके, विसृज्य सकलम सखीजनम संपूर्ण सखियों को छोड़ करके, परिजनम च और सेवकों को छोड़ करके, प्रासादम आरुरोह महल पर चढ़ गई। तत्र च सैन्ये निपत्य एकाकिनी एवं चिंतयामास। तत्र च वहाँ पर, सैन्ये निपत्य बिस्तर पर लेट करके, एकाकिनी एव अकेले ही, चिंतयामास वहाँ बिस्तर पर लेट करके अकेले ही इस प्रकार सोचने लगी। अहो किमिदम आरब्धम चपलया मया। अहो हाय, मया चपलया मैंने चंचलता में, इदम किम आरब्धम यह क्या शुरू कर दिया, मैंने चंचलता में यह क्या शुरू कर दिया। न परीक्षिता अस्य चित्तवृत्ति, इसके चित्त की वृत्ति को, इसके चित्त की वृत्ति को अर्थात इसकी भावना को का परीक्षण नहीं किया। न परीक्षिता अस्य चित्तवृत्ति, हमने इनकी भावना का परीक्षण भी नहीं किया। परित्यक्तः कुल्यकन्यकानां क्रमः, परित्यक्तः परित्याग कर दिया, त्याग दिया, कुल्यकन्यकानां क्रमः कुल की कन्याओं की परंपरा को मैंने परित्यक्तः त्याग दिया। कुल कन्यकानां क्रमः कुल की कन्याओं की परंपरा को, क्रमः मैंने परंपरा को, परित्यक्तः ने त्याग दिया, छोड़ दिया। गुरुजनात् न त्रस्तम, गुरुजनों से नहीं डरी। लोकापवादात न उद्विग्नम, और लोक के अपवाद से न उद्विग्नम नहीं घबराई। लोकापवाद का लोक के संसार में बदनामी से भी न उद्विग्नम मैं नहीं घबराई। आसन्नवर्ती सखी जनोपि उपलक्ष्यतीति मंदया मया न लक्षितम। आसन्नवर्ती का मतलब पास में स्थित, सखी जनः अपि में सखियाँ भी, उपलक्ष्यति इति देख रही हैं, ऐसा मंदया मैंने मुझ मंदबुद्धि के द्वारा, मया मंदया मुझ मंदबुद्धि के द्वारा, न लक्षितम ये नहीं देखा गया, नहीं सोचा गया। ये पास में बैठी हुई सखियाँ भी देख रही हैं, यह मुझ मूर्ख के द्वारा नहीं देखा गया। तथा मां श्वेता व्यतिकरेण प्रतिज्ञा कृता, श्रुत्वेतं वृत्तान्तं किं वक्ष्यति अम्बा तातो वा। तथा और महाश्वेता व्यतिकरण, महाश्वेता के संबंध में, महाश्वेता व्यतिकरण अर्थ महाश्वेता के संबंध में प्रतिज्ञा कृता, प्रतिज्ञा की है। श्रुत्वा एतं वृत्तांतम इस घटना को सुन करके, किम वक्ष्यति
क्या कहेंगे? कौन? अम्बा तातो वा, माता और पिताजी, किम वक्षति, क्या कहेंगे? मैंने महाश्वेता के संबंध में यह प्रतिज्ञा की थी। प्रतिज्ञा यह थी कि जब तक महाश्वेता का विवाह नहीं हो जाएगा तब तक मैं भी विवाह नहीं करूँगी, ऐसा कादम्बरी ने प्रतिज्ञा की थी। और अब यह जो है इसका मन विचलित हो रहा है, तो उसी के संबंध में कह रही है कि महाश्वेता के संबंध में इन्होंने प्रतिज्ञा की थी। और इस वृत्तांत को सुन करके, इस घटना को सुन करके माता और अथवा पिताजी क्या कहेंगे? किम करोमि, क्या करूं? केनोपायन स्खलितम इदं प्रच्छादयामि। केनोपायन ने किस उपाय से, केनोपायन किस उपाय से, स्खलितम इदम स्खलितम मैंने इस गलती को, प्रच्छादयामि ढकूं, छिपाऊं, किस उपाय के द्वारा मैं इस गलती को छिपाऊं? पूर्वकृत अपुण्य संचय एवं आनीतः मम विप्रलम्बकः चंद्रापीडः इति सचिन्त्य गुर्वीं लज्जाम् उवाह। पूर्वकृत अपुण्य संचयन एव, पूर्व जन्म में किए गए पाप के संचय के कारण ही यह विप्रलम्बकः चंद्रापीडः ने ठगने वाला वंचक चंद्रापीड मम आनीतः ने मेरे पास आया हुआ है। इति संचिन्त्य इस प्रकार सोच करके गुर्वीं लज्जाम उवाह बहुत ही लज्जा का अनुभव किया, बहुत ही लज्जा को धारण किया। पूर्व जन्म में किए गए पाप के समूह के कारण ही यह वंचक चंद्रापीड मेरे पास आया है, ऐसा सोच करके बहुत ही लज्जा को धारण किया, लज्जा का अनुभव किया या लज्जित हो गई। आगे देखें। चंद्रापीडो अपि प्रविश्य मणिगृहं शिलातलास्तीर्णायाम् उभयतः उपरि निवेशित बहुपधानायां कुथायां निपत्य केयूरकेण उत्संगे गृहीतचरणयुगलः दोलायमानेन चेतसा चिंतां विवेश। चंद्रापीडो अपि, चंद्रापीड भी मणिगृहं प्रविश्य, मणि के घर में प्रवेश करके शिलातल अस्तीर्णायाम, शिलातल पर, चट्टान पर, अस्तीर्णायाम बिछाए गए, उभयतः दोनों तरफ, ऊपर ऊपर निवेशित रखे गए, बहुपधानायाम बहुत से तकियों वाले, कुथायाम ने कालीन पर, निपत्य ने पड़ करके, लेट करके, केयूरकेण उत्संगे गृहीत चरण युगलः केयूरक की गोद में जिनके गृहीत चरण युगलः दोनों चरण रखे गए हैं, केयूरक की गोद में जिसके दोनों चरण युगल रखे गए हैं, वह दोलायमानेन चेतसा, दोलायमानेन चेतसा का दोलायमानेन चंचल, दोलायमानेन जहाँ मन आगे पीछे होता रहता है उसको दोलायमान कहते हैं। तो दोलायमानेन चेतसा न चंचल मन से चिंतां विवेश, चिंता में प्रवेश कर गया, चिंता करने लगा। चंद्रापीड भी मणिघर में प्रवेश करके शिलातल पर बिछाए गए, दोनों तरफ ऊपर बहुत से रखे गए तकियों वाले, कुथायाम कालीन पर, निपत्य लेट करके, केयूरकेण उत्संगे गृहीत चरण युगल, केयूरक की गोद में जिनके दोनों चरण युगल रखे गए हैं, दोनों पैर रखे गए हैं,
वह दोलायमानेन चेतसा ने चंचल मन से चिंता विवेश, चिंता में पड़ गया, चिंता करने लगा। किम तावत् अस्याः कादम्बर्याः सहभुवः एते विलासाः आहोस्वित अनाराधित प्रसन्नेन मकरकेतुना मयि नियुक्ता येन मां सरागेण चक्षुषा तिर्यक् विलोकयति आलोकिता च लज्जया आत्मानम् आवृणोति इति। किम तावत्, तो क्या अस्याः कादम्बर्याः, इस कादम्बरी के एते विलासाः सहभुवः, ये जो विलास हैं अर्थात काम चेष्टाएँ हैं, वह सहभुवः, वह साथ ही उत्पन्न हुई हैं। चाहे कादम्बरी की जो काम भाव से संबंधित चेष्टाएँ हैं वह साथ ही उत्पन्न हुई हैं। आहोषित अथवा, आहोषित का अर्थ अथवा अनाराधित प्रसन्नेन मकर केतुना, अनाराधित बिना आराधना के, प्रसन्नेन प्रसन्न होने वाले, बिना पूजा पाठ कहीं बिना आराधना किए ही प्रसन्न होने वाले मकर केतुना ने कामदेव के द्वारा, मकर केतु कहते हैं कामदेव को, मकर केतुना ने कामदेव के द्वारा मई नियुक्ता, मेरे लिए नियुक्त किया गया है। क्या यह इस कादम्बरी के जो काम चेष्टाएँ हैं वह उसके साथ ही उत्पन्न हुई हैं अथवा बिना आराधना के प्रसन्न होने वाले कामदेव के द्वारा मेरे लिए नियुक्त किया गया है। येन माम स्वरागेण चक्षुषा तिर्यक् विलोकयति, जिससे माम मुझको स्वरागेण चक्षुषा मैंने प्रेम पूर्वक, अनुराग पूर्वक नेत्रों से तिर्यक् न तिरछे विलोकति देख रही है, जिससे वह मुझे अनुराग पूर्वक नेत्रों के द्वारा तिरछे देख रही है। आलोकिता च, और देखने पर लज्जया आत्मनम आवृणोति, लज्जा के कारण अपने आप को ढक लेती है। भूयश्च अचिंत्यत किमनेन वृथैव मनसा खेदितेन यदि सत्यमेवेयं धवलेक्षणा मयैव जाति चित्तवृत्तिः न चिरात् स एवेनाम् अप्रार्थितानुकूलः मन्मथः प्रकटीकरिष्यति स एवस्य संशयस्य छित्ता भविष्यति स इत्यवधार्य विनोदार्थं कादम्बर्या प्रहिताभिः कन्यकाभिः सह अक्षैः गेयैः विपंची वाद्यैः स्वरसन्देह विवादैः सुभाषितगोष्ठिभिः अन्यैश्च सरसालापैः क्रीडन् आसान् चक्रे। कह रहे हैं कि भूयश्च अचिंत्यत, भूयः च अचिंत्यत, फिर से सोचा कि किम अनेन वृथैव मनसा खेदितेन, मनसा वृथैव अनेन वृथा एव मनसा खेदितेन किम, इस प्रकार अनेन वृथा एवं व्यर्थ में मनसा खेदितेन, मन को खिन्न करने से, मन को दुखी करने से किम, क्या लाभ है। इस प्रकार व्यर्थ में मन को दुखी करने से क्या लाभ है। यदि सत्यम एव इयं धवल इक्षणा मयि एव जाति चित्तवृत्ति, यदि सत्यम एव, यदि सत्य ही, इयं धवल इक्षणा, यह धवल नेत्रों वाली, मयि एव जाति चित्तवृत्ति,
उसकी मेरे प्रति ही चित्त वृत्ति है, उसका मन मेरे प्रति ही है, तो न चिरात ने शीघ्र ही एव एनाम अप्रार्थनानुकूलस्य, तो न चिरात मतलब शीघ्र ही स एव न वही एनाम न इसके अप्रार्थितानुकूल बिना प्रार्थना के अनुकूल होने वाले मन्मथः कामदेव को प्रकटीकरिष्यति प्रकट कर देगी। यदि सत्य में यह धवल नेत्रों वाली मुझ में ही इसकी चित्तवृत्ति है, इनका मन लगा हुआ है, तो शीघ्र ही वह इस बिना प्रार्थना के ही अनुकूल होने वाले कामदेव को प्रकट कर देगी। स एव अस्य संशयस्य छेता भविष्यति, वही स एव वही अर्थात वही कामदेव अस्य संशयस्य इस संदेह को छेता भविष्यति दूर करने वाला होगा, संदेह को नष्ट करने वाला होगा। वही कामदेव इस संशय को इस संदेह को नष्ट करने वाला होगा। छेता भविष्यति मैंने दूर करने वाला, काटने वाला, नष्ट करने वाला होगा। स इत्यवधार्य वह ऐसा सोच करके विनोदार्थम मनोविनोद के लिए कादम्बर्या प्रहिताभि कादम्बरी के द्वारा भेजी गई कन्यकाभि कन्यकाओं के साथ अक्षय में जुआ खेल करके या पासा खेल करके गेयई गीतों के द्वारा विपंची वाद्यई वीणा वादन के द्वारा विपंची वाद्यई का अर्थ है वीणा बजाने के द्वारा स्वर संदेह विवादई स्वर संदेह से संबंधित तर्क के द्वारा स्वर संदेह विवादे स्वर संदेह के तर्क के द्वारा सुभाषित गोष्ठी भी सुंदर वचनों की सभा द्वारा अन्यश्च सरसालापै अन्य मधुर वार्तालापों के द्वारा क्रीडन आसान चक्रे ने खेलता रहा क्रीडन आसान चक्रे ने खेलता रहा। यदि सचमुच यह धवल नेत्र वाली मुझ में ही इसकी चित्तवृत्ति है, मन है, तो शीघ्र ही वह बिना प्रार्थना के अनुकूल होने वाला कामदेव इसमें प्रकटीकृष्यति ने इसको प्रकट कर देगा, इस संशय को या इस लगाव को प्रकट कर देगा। स एव संशय से छित्ता भविष्यति वही इस संशय को दूर करने वाला होगा। ऐसा सोच करके मनोविनोद के लिए कादम्बरी के द्वारा भेजी गई कन्याओं के साथ पासों के द्वारा गीतों के द्वारा वीणा वादन के द्वारा स्वर संदेह के तर्क के द्वारा सुंदर वचनों की गोष्ठियों के द्वारा और अन्य प्रकार के मधुर वार्तालाप के द्वारा खेलता रहा। क्रीडन आसान चक्रे खेलता रहा। एवं मुहूर्तम स्थित्वा इस प्रकार क्षण भर रुक करके कादम्बरी परिजनैन निवर्तित स्नान विधि कादम्बरी परिजनैन कादम्बरी के सेवकों के द्वारा निवर्तित स्नान विधि अपने स्नान विधि को पूरा करके कादम्बरी के सेवकों की सहायता से अपने स्नान आदि विधियों को पूरा करके और चित्त अभिमत दैवतः अपने इष्ट देवता की अर्चना करके
क्रीड़ा पर्वत के एव उस क्रीड़ा पर्वत पर ही सर्वाह आहारादिकम अह कर्म चक्रे सभी आहार इत्यादि दैनिक कार्यों को पूरा किया। अथ क्रीड़ा पर्वतकस्य प्राग्भागे मनोहारिणी मरकत शिलातले समुपविष्टः दृष्टवान् सहसा धवलालोकेन विलिप्यमानम् अम्बरतलम् अद्राक्षीत्। क्षण भर रुक करके कादम्बरी के सेवकों के द्वारा मैंने उनकी सहायता से अपने स्नान इत्यादि दैनिक कार्यों को पूरा करके अपने अभिष्ट देवता की पूजा करके क्रीड़ा पर्वत पर ही सर्वम सब आहार इत्यादि अह कर्म चक्रे न दिन के कार्यों को चक्रे मैंने पूर्ण किया। अथ क्रीड़ा पर्वतकस्य प्राग्भागे इसके बाद उस क्रीड़ा पर्वत के पूर्व भाग में मनोहारिणी मरकत शिला तले उस सुंदर मरकत की चट्टान के तल पर समुपविष्ट बैठे हुए दृष्टवान सहसा एवं सहसैव ने अचानक धौलेनालोकेन विलिप्यमानम ने स्वच्छ प्रकाश धौलेनालोकेन का अर्थ है स्वच्छ प्रकाश शुभ्र प्रकाश सफ़ेद प्रकाश से लिपे हुए विलिप्यमानम लिपे हुए अंबर तलम ने आकाश तल को दृष्टवान देखा। जब वह क्रीड़ा पर्वत के पूर्व भाग पर सुंदर मरकत शिला तल पर बैठा हुआ था तभी अचानक सहसैव अचानक शुभ्र प्रकाश से लिपे हुए आकाश तल को दृष्टवान देखा। अद्राक्षीच्च मदलेखाम आगच्छन्तीम अद्राक्षीच्च और मदलेखा को आते हुए देखा। तस्याश्च समीपे तरलिकाम उसके पास में तरलिका थी। तस्याश्च समीपे तरलिकाम तया च शीतांशुक उपच्छदे पटलके गृहीतं शरच्छचिनम् इव प्रभावर्षणम् अतितारं हारम्। तस्याश्च समीपे उसके समीप में किसके समीप में मदलेखा के समीप में तरलिका को देखा जो तया च उसके द्वारा शीतांशुक उपच्छदे श्वेत रेशमी वस्त्र से ढके हुए पटल के संपुट में गृहीतम ग्रहण किए गए शरच्छचिनम शरतकालीन चंद्रमा के समान शरच्छचिनम का अर्थ है शरच्छसिनम छत्र संधि हो गई है। शरतकालीन चंद्रमा के समान प्रभावर्षिण प्रकाश की वर्षा करने वाले अतितारम तारों से भी बढ़ करके हार को अद्राक्षी देखा। उसने मदलेखा को आते हुए देखा। उसके समीप में तरलिका थी और उस तरलिका के द्वारा श्वेत रेशमी वस्त्र से ढके हुए संपुट में ग्रहण किए गए शरतकालीन चंद्रमा के समान प्रकाश की वर्षा करने वाले और तारों से भी बढ़ करके अधिक प्रकाश वाले हारम अद्राक्षित हार को देखा। दृष्ट्वा च इदम अस्य धौलिम्नः कारणम् इति निश्चित्य प्रत्युत्थानादिना समुचितेन उपचारण मदलेखां प्रतिजग्राह। दृष्ट्वा च और देख करके इदम अस्य धवलिम्नः कारणम यह इस धवलिमा का कारण है।
यह इस धवलिमा का कारण है। धवलिमा का अर्थ श्वेत प्रकाश जो है, उस प्रकाश का इस उज्ज्वलता का कारण है। इति निश्चिंत, ऐसा निश्चित करके, इति निश्चित, ऐसा निश्चित करके, प्रत्युत्थानादिना समुचितेन उपचारण, उठाने इत्यादि समुचित उपचार के द्वारा मदलेखा प्रतिजग्राह, मदलेखा को ग्रहण किया। देख करके यह इस उज्ज्वलता का कारण है, ऐसा निश्चित करके उठाने इत्यादि समुचित सत्कार के द्वारा मदलेखा को ग्रहण किया। सा च तस्मिन्नेव मरकतग्रावणी मुहूर्तम उपविश्य स्वयं उत्थाय चंद्रापीडम चंदनेन अनुलिप्य द्वे दुकूले परिधाप्य तैश्च मालतीकुसुमदामभिः आरचित शेखरम कृत्वा तम हारम आदाय उवाच। साच, और उसने, तस्मिन्नेव मरकत ग्रावणी, और वह कौन, मदलेखा, तस्मिन्नेव मरकत ग्रावणी, उसी मरकत मणि के ऊपर, मुहूर्तम उपविश्य, मरकत से बने हुए चट्टान के ऊपर, मुहूर्तम उपविश्य, थोड़ी देर तक बैठ करके, स्वयं उत्थाय, स्वयं उठ करके, चंद्रापीडम चंदनेन अनुलिप्य, चंद्रापीड को चंदन लगा करके, द्वे दुकूले परिधाप्य, द्वे दुकूले, द्वे, दो कपड़े, द्वे रेशमी वस्त्र के कपड़े, परिधाप्य, पहना करके, तैश्च, और उन्हें, मालती कुसुम दाम भी, और मालती के फूल के मालाओं से, मालती कुसुम दाम भी, मालती के फूल की मालाओं से, आरचित शेखरम कृत्वा, सिर को सजा करके, तम हारम आदाय उवाच, उस हार को ला करके बोली। क्या बोली? कुमार, शेषनामा हारोऽयं भगवता अम्बसां पत्या गृहम् उपगताय प्रचेतसे दत्तः। कुमार, हे राजकुमार, शेषनामा हारोऽयं, अयम हारः शेषनामा, यह हार शेष नाम का है। इसे भगवता अम्बसा पत्या, इसे भगवान वरुण, अम्बसा पत्या का अर्थ है जल के देवता वरुण के द्वारा, गृहम उपगताय, घर पर आए हुए, प्रचेतसे, दत्तः, कुबेर को दिया था। हे कुमार, शेष नाम का यह हार है जो भगवान वरुण के द्वारा, भगवता अम्बसाम पत्या, भगवान वरुण के, अम्बसाम पत्या का अर्थ है वरुण, जल के देवता, अम्बस कहते हैं जल को, अम्बसाम पत्या ने जल के देवता वरुण के द्वारा, गृहम उपगताय, घर पर आए हुए, प्रचेतसे, प्रचेतसे का अर्थ है कुबेर को, प्रचेता कहते हैं कुबेर को, प्रचेतसे दत्तः मैंने कुबेर को दिया। पाशभृता अपि गंधर्वराजाय, पाशभृत भी कुबेर को कहा जाता है, तो पाशभृता अपि मैंने कुबेर के द्वारा भी गंधर्वराजाय, गंधर्वराज को दिया गया। गंधर्वराजेनापि कादम्बर्यै, और गंधर्वराज कौन, चित्ररथ, गंधर्वराज चित्ररथ के द्वारा भी कादम्बर्यै, कादम्बरी को दिया गया। तयापि तद्वपुः अस्य अनुरूपमिति विभावयन्त्या अनुप्रेषितः, तयापि, और उसके द्वारा भी, उस कादम्बरी के द्वारा भी, त्वद्वपुः यानी आपका शरीर, अस्य अनुरूपम इति, इसके अनुकूल है, इति विभावयन्त्या, ऐसा सोचती हुई, अनुप्रेषितः ने भेजी है, वरुण के द्वारा यह घर पर आए हुए कुबेर को दिया गया, और कुबेर ने भी गंधर्वराज को दिया। गंधर्वराज चित्ररथ ने
अपनी पुत्री कादम्बरी को दिया और उस कादम्बरी ने आपका शरीर इसके अनुकूल है, योग्य है, ऐसा सोचते हुए भेजा है। अतः अर्हसि इयं बहुमानम। अतः त्वत्तः मैंने आपके द्वारा, अतः आपके द्वारा इयं बहुमानम अर्हति, इसे बहुत सम्मान देना चाहिए। अतः आपके द्वारा इसे बहुत ही सम्मान देना चाहिए। माँ श्वेतयापि कुमारस्य संदिष्टम, माँ श्वेतयापि कुमारस्य संदिष्टम न खलु महाभागेन मनसापि कार्यः कादम्बर्या प्रथम प्रणयभंगः इति उक्त्वा तं तस्य वक्षस्थले बबन्ध। माँ श्वेतयापि कुमारस्य संदिष्टम, माँ श्वेता के द्वारा भी आप कुमार को संदेश दिया गया है कि महाभागेन मनसापि, कि आपके द्वारा मन से भी कादम्बर्याः प्रथम प्रणयभंगः, कादम्बरी के इस प्रथम प्रेम के को भंग न कार्यः, न खलु कार्यः, नहीं करना चाहिए। माँ श्वेता ने भी आप राजकुमार को यह संदेश भेजा गया है कि महाभाग के द्वारा मन से भी कादम्बरी के प्रथम प्रेम को भंग करने का कार्य नहीं करना चाहिए। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके तम तस्य वक्षस्थले बबन्ध, उस हार को उसके वक्षस्थल पर बांध दिया। उस मदलेखा ने उस हार को चंद्रापीड़ के वक्षस्थल पर बांध दिया। चंद्रापीडस्तु विस्मयमानः प्रत्यवादीत् मदलेखे निपुणासी। चंद्रापीड़ भी आश्चर्यचकित होते, चंद्रापीडस्तु विस्मयमानः, चंद्रापीड़ भी आश्चर्यचकित होते हुए प्रत्यवादीत बोला, मदलेखे निपुणासी, अय मदलेखा तुम बहुत निपुण हो। जानासि ग्राह्यतुम, ग्राह्यतुम जानासि, तुम ग्रहण कराना जानती हो, देना जानती हो। उत्तरावकाशम अपहरन्त्या कृतं वचसि कौशलम इत्युक्त्वा कादम्बरी संबद्धाभिरेव कथाभिः सुचिरं स्थित्वा विसर्जयां बभूव मदलेखाम्। उत्तरावकाशम अपहरन्त्या, उत्तर देने के अवसर को भी अपहरन्त्या मैंने हरण करती हुई, छीनती हुई, कृतं वचसि कौशलम, अपने वाणी की कौशलता को कर दिया। इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके कादम्बरी संबद्धाभिः एव कथाभिः, कादम्बरी से संबंधित ही कथाओं के द्वारा सुचिरम स्थित्वा, देर तक रह करके मदलेखाम विसर्जयाम बभूव, मदलेखा को विसर्जित कर दिया, मदलेखा को भेज दिया। आज बस इतना ही।